हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल CS इंजीनियरिंग ज्ञान। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के ट्यूटोरियल में आज हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल है जिसमें हम लोग देखेंगे रजिस्टर, बस एंड मेमोरी ट्रांसफ़र। रजिस्टर ट्रांसफ़र क्या होता है आपका, बस ट्रांसफ़र क्या होता है आपका, मेमोरी ट्रांसफ़र क्या होता है, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम रजिस्टर की बात करते हैं तो रजिस्टर क्या होता है आपका, एक टाइप की आपकी कंप्यूटर मेमोरी होती है जो क्विकली डेटा सेंड करने के लिए आपका यूज होता है। सो रजिस्टर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी यूज टू क्विकली एक्सेप्ट, स्टोर एंड ट्रांसफर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर बीइंग यूज इमीडिएटली बाय द सीपीयू। मीन्स आपको क्विकली डेटा ट्रांसफर करना है या आपकी मेमोरी के अंदर जो एक्चुअल में वर्क करते हैं आपके, वो क्या करते हैं, रजिस्टर्स करते हैं। द रजिस्टर यूज बाय द सीपीयू आर ऑफन टर्म एज द प्रोसेस रजिस्टर। सीपीयू के अंदर जो भी रजिस्टर आपके वर्क करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस रजिस्टर। एंड प्रोसेस रजिस्टर में होल्ड एन इंस्ट्रक्शन, अ स्टोरेज एड्रेस और एनी डेटा सच एज बिट सीक्वेंस और इंडिविजुअल कैरेक्टर को ये क्या करता है आपका स्टोर करता है, बिट डेटा को आपका स्टोर करता है, स्टोर एड्रेस को आपका स्टोर करने का काम करते हैं आपके एड्रेस रजिस्टर। The computer needs processor register for manipulating data and a register for a holding a memory address. So कंप्यूटर का एक्चुअल में नीड क्या होती है आपकी, रजिस्टर को मैनिपुलेट करना, डेटा को मैनिपुलेट करना और मेमोरी एड्रेस को क्या करना, होल्ड करके रखना। वो आपका काम होता है किसका, रजिस्टर का। एंड रजिस्टर होल्ड मेमोरी लोकेशन, कैलकुलेट एड्रेस, ये सारे इंस्ट्रक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं आपके क्या, रजिस्टर्स। अब बात करते हैं हम लोग रजिस्टर ट्रांसफ़र की। तो रजिस्टर का मीनिंग क्या है आपका, एक रजिस्टर से डेटा, जैसे मान लीजिए आपने R1 रजिस्टर से डेटा आप ट्रांसफर कर रहे हैं R2 में, दैट मीन्स डायरेक्टली आपने कॉपी कर दिया क्या, रजिस्टर R1 का डेटा किस में, रजिस्टर 2 में। तो ये रजिस्टर ट्रांसफर है, रजिस्टर टू रजिस्टर आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। तो रजिस्टर ट्रांसफर रेफर टू द मूवमेंट ऑफ बाइनरी डेटा फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर विद इन दी सीपीयू। सीपीयू के अंदर आप बाइनरी डेटा को एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो वो कहलाता है आपका रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफर। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो रजिस्टर ट्रांसफर करते हैं उसके लिए आपके पास लैंग्वेज जो यूज होती है वो होती है रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज होती है। जैसे एग्जांपल में हम लोग देखें, यहाँ पर आपने R1 रजिस्टर मूव किया है R2, या आप अगर माइक्रो प्रोसेसर में इसको लैंग्वेज में लिखेंगे तो आप सीधे लिखेंगे मूव R2 R1। ये टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेटिंग है आपका हो गया। दैट मीन्स R1 का डेटा मूव कर दिया आपने किस में, R2 में। सो कंटेंट ऑफ R1 आर कॉपी इनटू R2 में आपने क्या कर दिया, कंटेंट कॉपी कर दिया R1 का। और अगर लैंग्वेज के थ्रू आप लिखेंगे इसको तो इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे। रजिस्टर आर हाई स्पीड स्टोरेज यूनिट इनसाइड द सीपीयू। सीपीयू के अंदर ये हाई स्पीड यानी फास्टली डेटा आपको सेंड एंड रिसीव करना है तो किसके थ्रू करेंगे आप, रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफर आपका होता है। एंड ट्रांसफर ऑकर इन वन क्लॉक साइकिल, एक क्लॉक साइकिल में आपका ट्रांसफर होता है डेटा। कंट्रोल यूनिट जनरेट कंट्रोल सिग्नल फॉर ट्रांसफर। जब ट्रांसफर आप करते हैं कंट्रोल यूनिट जो है वो आपकी जनरेट करती है कंट्रोल सिग्नल, जिसके थ्रू आपका रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफर होता है डेटा। अब टाइप्स ऑफ रजिस्टर ट्रांसफर की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला सिंपल ट्रांसफर होता है जिसमें डायरेक्ट आपने R2 का डेटा R1 में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। दूसरी कंडीशनल ट्रांसफर, यहां पर आपने कंडीशन लिखी, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन R1 डेटा ट्रांसफर टू R2। सो ट्रांसफर इफ कंडीशन P इज ट्रू, अगर P ट्रू है तभी आपका R1 का डेटा किस में ट्रांसफर होगा, R2 में ट्रांसफर होगा। तीसरा अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन के थ्रू आपने क्या किया, यहाँ पर R1 R2 को ऐड किया एंड मूव कर दिया किसमें, R3 में। और जब आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, जब आप इसको इंस्ट्रक्शन फॉर्मेटिंग के थ्रू लिखेंगे तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली आप क्या कर देंगे यहाँ पर ऐड R3 R1 R2। दैट मीन्स आपने क्या किया, ऐड किया R1 R2 को और मूव कर दिया किसमें, R3 में। सो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका 3 एड्रेसिंग इंस्ट्रक्शन के थ्रू ये परफॉर्म आपका हो रहा है। तो ये तो था आपका रजिस्टर ट्रांसफर। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट जो है वो है आपका बस ट्रांसफर। बस आपकी 3 टाइप की बसेस होती है, एक होती है आपकी डेटा बस, एक होती है एड्रेस बस, तीसरी होती है आपकी कंट्रोल बस।
So bus is the sequence of parallel line used to transfer data, address and control signal between computer component. कंप्यूटर कंपोनेंट के बीच में आपको डेटा ट्रांसफर करना है, एड्रेस ट्रांसफर करना है या कंट्रोल करना है सिग्नल को, तो उसके लिए आप यूज करते हैं बसेस को। 3 टाइप की आपकी बसेस होती हैं। सबसे पहले डेटा बस होती है। ट्रांसफर एक्चुअल डेटा अगर आपको ट्रांसफर करना है तो डेटा बस के थ्रू करेंगे, और डेटा बस आपकी क्या होती है, बाई डायरेक्शनल ये होती है। एंड विड्थ डिटरमाइन डेटा ट्रांसफर स्पीड, 32 बिट या 64 बिट आपकी हो सकती है इसमें डेटा ट्रांसफर स्पीड। दूसरी होती है आपकी एड्रेस बस। एड्रेस बस करता है, ट्रांसफर करता है आपका मेमोरी एड्रेस आपके ट्रांसफर होते हैं, और ये क्या होता है, ये आपका यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी एक ही डायरेक्शन में आपका मूव करता है। माइक्रो प्रोसेसर से आपका मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरफ ये डेटा को एड्रेस को ट्रांसफर करेगा। मिनिमम मेमोरी साइज आपका ये डिटरमाइन करता है। एंड तीसरा आता है आपका कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या करता है, कंट्रोल सिग्नल को ट्रांसफर करता है, और ये भी क्या होता है आपका, ये भी बाई डायरेक्शनल होता है आपका। इसको भी हम लोग बाई डायरेक्शनल ही बोलते हैं। बोथ वे में ये वर्क करता है, और इसके कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, रीड, राइट, इंटरप्ट, क्लॉक, ये सब एक्शन आपके परफॉर्म करता है कौन, कंट्रोल बस। सो कॉमन बस स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो सिंगल बस शेयर बाय मल्टीपल रजिस्टर। एक सिंगल बस जो है मल्टीपल रजिस्टर को आपका शेयर कर सकता है डेटा। यूजेस मल्टीप्लेक्सर और ट्राई स्टेट बफर। मल्टीप्लेक्सर या ट्राई स्टेट बफर्स का यूज होता है डेटा ट्रांसफर एंड रिसीव करने के लिए। ओनली वन डिवाइस कैन यूज द बस एट एक टाइम पर केवल एक ही आपका डिवाइस जो है वो बस को यूज कर सकता है। मल्टीपल डिवाइसेस सेम टाइम पर नहीं यूज कर सकते हैं बसेस को। तीसरा आता है आपका मेमोरी ट्रांसफर। मेमोरी ट्रांसफर का मीनिंग होता है मेमोरी के थ्रू आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, या रीड कर रहे हैं, या राइट कर रहे हैं आप। सो मेमोरी ट्रांसफर रेफर टू प्रोसेस ऑफ मूविंग डेटा बिटवीन अ स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन एंड अ रजिस्टर। एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन से डेटा को रजिस्टर में ट्रांसफर करना और रिसीव करना डेटा, वो आपका मेमोरी ट्रांसफर के अंदर होता है। दीज ट्रांसफर कैन ऑकर इन आइदर डायरेक्शन फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर और रजिस्टर टू मेमोरी, यानी रजिस्टर से डेटा मेमोरी में ट्रांसफर करना है या मेमोरी से रजिस्टर में लेके आना है, वो आपका टास्क होता है मेमोरी ट्रांसफर के अंदर। इसके अंदर 2 ऑपरेशन होते हैं। जब मेमोरी टू रजिस्टर आप ट्रांसफर करते हैं तो उसको रीड ऑपरेशन बोलते हैं, और जब आप रजिस्टर से मेमोरी की तरफ ट्रांसफर करते हैं तो उसको राइट ऑपरेशन आपका बोला जाता है। सो मेमोरी रीड ऑपरेशन फर्स्ट सर्च फॉर अ लोकेशन इन मेमोरी, देन ट्रांसफर इट बाय द लोकेशन एट दी। जैसे 400 पहले आपने एक्यूमुलेटर रजिस्टर में डाला, फिर मेमोरी ऑफ एक्यूमुलेटर को आपने रजिस्टर 1 में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ये है आपका दूसरा मेमोरी राइट ऑपरेशन। मेमोरी राइट में आप क्या करेंगे, रजिस्टर से डेटा मेमोरी में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। मेमोरी राइट ऑपरेशन सिंपली एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम अ रजिस्टर एंड ट्रांसफर इनटू मेमोरी। जैसे आपने 68 पहले रजिस्टर R1 में डाला, R1 को आपको मेमोरी एक्यूमुलेटर रजिस्टर में डाल दिया, और 400 फिर आपने क्या करा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस होता है मेमोरी ट्रांसफर का। तो ये थे आपके 3 ऑपरेशन जिसमें आपने पढ़ा यहाँ पर रजिस्टर ट्रांसफर, बस ट्रांसफर एंड मेमोरी ट्रांसफर। थैंक यू स्टूडेंट।